हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि फर्स्ट फ्लैट बुक से है। चैप्टर नंबर 7 का थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। ये जो पार्ट है इसके अंदर चाय के बागानों के बारे में बताया है। तो हम सीधे पार्ट पर आते हैं और लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करते हैं। प्रिंजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रिंजोल एक युवा लड़का है जो कि असम से है। इज राजवीर क्लासमेट, और वो राजवीर का क्लासमेट है, कक्षा साथी है। एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूल के अंदर। प्रिंजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रिंजोल के पिताजी जो चाय के एक बागान है उसके मैनेजर हैं ऊपरी असम के अंदर। एंड प्रिंजोल हैज इनवाइटेड राजवीर, और प्रिंजोल ने राजवीर को आमंत्रित किया है टू विजिट हिज होम, उसके घर की यात्रा के लिए। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। अब वो जो राजवीर है वो और प्रिंजोल दोनों गर्मी की छुट्टियों में वहाँ से असम के लिए रवाना होते हैं। और जब वो ट्रेन में बैठ कर के जा रहे हैं तो क्या क्या बातें करते जा रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया है। जैसे ही ये पार्ट एक चालू ट्रेन से शुरू होता है और उसके अंदर एक चाय वाला आता है और चाय वाला बोलता है, चाय गरम गरम चाय। ए वेंडोर कॉल्ड, एक जो फेरी वाला है वो पुकारता है, आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, एक ऊंची आवाज में। ही केम अप टू देयर विंडो, वह उनकी खिड़की के पास आता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है, चाय साहब चाय लेंगे? गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दीजिए। प्रिंजोल सेड, प्रिंजोल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वे उस गर्म तरल पेय पदार्थ का आनंद लेने लगे, चुस्कियाँ लेने लगे। सिप्ड, चुस्कियाँ। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, उनके उस डिब्बे के अंदर लगभग सभी लोग वाज ड्रिंकिंग टी टू, वो सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, यानी कि लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय के आर ड्रंक एवरी डे, प्रत्येक दिन में पिए जाते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रिंजोल, प्रिंजोल आश्चर्यचकित हुआ। टी, चाय, रियली इज वेरी पॉपुलर, वास्तव में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन वहाँ से रवाना होती है। प्रिंजोल ब्रूड हिज नोज, प्रिंजोल ने अपनी नाक को दबाया। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपनी
एक जो बुक है डिटेक्टिव कहानियों की, उसके अंदर अर्थात वो अपनी बुक में ध्यान लगाता है जो कि डिटेक्टिव कहानियों से है। राजवीर ठू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो डिटेक्टिव कहानियाँ हैं उनका राजवीर भी बहुत ज़्यादा शौकीन था। बट एट द मोमेंट, लेकिन इसी क्षण, ही वाज नीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो उसी समय क्या है कि जो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। यहाँ पर क्या है कि हरा हरा, हर जगह पर हरा दिखाई दे रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स, और उसके बाद जो कोमल कोमल जो हरे पेडी फील्ड्स है, चाय के जो बागान है, गेव वे टू टी बुशेज। तो वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा था कि चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू। ये एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। अब ये क्या है कि बहुत ही घना जंगली पहाड़ियों वाला और जंगलों वाला पहाड़ियों वाला ए सी ऑफ टी बुशेज, ये चाय के बागानों का एक समुद्र सा लग रहा था। स्ट्रेच्ड, फैला हुआ था, एज फार एज, जितना दूर तक, जितना कि द आई कुड सी, आंखें जहाँ तक देख सकती थी इतनी दूर तक फैला हुआ था। ड्वार्फिंग द टीनी टी, और जो बोने छोटे चाय के प्लांट्स थे, पौधे थे, वर टाल स्टार्डी सेड ट्रीज, ये पेड़ों की जो छाया थी। एंड अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज, वहाँ पर बहुत सारी जो चाय के बागानों की झाड़ियाँ थी। बिजली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स, बिजली व्यस्तता से मूव्ड जा रही थी बहुत जल्दी जल्दी में। लाइक फिगर्स ऑफ डॉल, यानी कि एक गुड़िया की तरह दौड़ रही थी, क्योंकि ट्रेन चल रही थी। तो उस चलती हुई ट्रेन में बहुत सारे जो भी जितने भी पेड़ पौधे मकान सब भागते हुए नजर आते हैं। In the distance was an ugly building with a smoke billowing out of tall chimneys. In the distance, कुछ दूरी पर, was an ugly building, एक भद्दी सी जो बिल्डिंग थी, भवन था, with smoke, जिसमें धुआं, billowing out of tall chimney, एक लंबी सी चिमनी से धुआं निकल रहा था। हे अरे, ए टी गार्डन, एक चाय का बागान। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर बहुत तेजी से चीखने लगा। प्रिंजोल हु हैड बीन बोर्न, जो कि जिसका जन्म हुआ था, एंड ब्रॉट अप ऑन
ए प्लांटेशंस, इसी वनस्पति के अंदर उसका वो बड़ा हुआ। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर का जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो नहीं बांट सकता था। वो दिस इज टी कंट्री नाउ, अब ये जैसे चाय का एक बागान सा है, चाय का एक देश है। ही सेड, उसने कहा, आसाम एज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, असम के अंदर सबसे ज़्यादा चाय की वनस्पति पाई जाती है संसार में। यू विल सी, तुम देखोगे, एनफ गार्डन्स, पर्याप्त बगीचे, टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, जो कि तुम्हारे लिए जीवन भर तक चलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज, मैंने भी पढ़ रखा है, आई कुड अबाउट टी, जैसा कि चाय के बारे में। राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज, कोई भी वास्तव में नहीं जानता, हु डिस्कवर्ड टी, कि चाय की खोज किसने की। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ इसके बारे में प्रचलित है। वाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? वेल, खैर, देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक बार क्या है कि एक चाइनीज का जो चीन का जो राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पूर्व उसको उबाल करके पिया करता था। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, कुछ छड़ी की जो पत्तियां हैं, बर्निंग अंडर द पॉट, जो उस बर्तन के नीचे जल रही थी, फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गई। गिविंग इट ए डेलिशियस फ्लेवर, तो उससे एक स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा स्वाद आया। इट इज सैड, और तभी से कहा जाता है कि देवर टी लीव्स, कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, अब मुझे दूसरी कहानी बताइए। स्कॉफ्ड प्रिंजोल, प्रिंजोल ने पूछा, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास भारत की कहानियाँ ज़्यादा है। बुद्धि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, ये जो बुद्ध थे वो एक प्राचीन भारतीय जो बौद्ध भिक्षु थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आँख की पुतलियाँ काटी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। ड्यूरिंग मेडिटेशंस, योग के समय, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन चाय के बागानों की वजह से वहाँ पर जो 10 टी प्लांट्स, चाय के पेड़, ग्रू आउट, उग आए, ऑफ द आईलिड्स, उन आई जो आँख की पुतलियों के बालों से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इन्हीं पौधों की पत्तियाँ, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब ये गर्म पानी में डाली गई, एंड ड्रंक बनिश्ड स्लीप, और जब इनको पिया गया तो इनसे निद्रा में स्थिति होने लगी। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना के अंदर पी गई। राजवीर एडेड, राजवीर ने यह भी बताया कि एज फार बैक एज 2700 BC, यानी कि 2700 ईस्वी के अंदर, इनफैक्ट वर्ड्स, अगर शब्दों में कहा जाए तो, सच एज टी, की जो चाय है, चाय एंड चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, ये चाइनीज भाषा के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th
सेंचुरी 16वीं शताब्दी के अंदर चाय यूरोप से जो शब्द आया है एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, और ये दवाई के रूप में पी जाती है सबसे ज़्यादा देन एज बेवरेज। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, जो ट्रेन थी वो अब मारियानी जंक्शन पर खड़खड़ा रही थी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपने सामान इकट्ठे किए एंड पुश्ड देयर वे, और उन्होंने अपना रास्ता बनाया टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर। प्रिंजोल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम, प्रिंजोल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून, जल्दी ही, दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दकियाबड़ी, तो वे जल्दी ही ड्राइविंग चलाते हुए टुवर्ड्स दकियाबड़ी की तरफ। द टी गार्डन्स मैनेज्ड बाय प्रिंजोल्स फादर, और वहाँ पर जो चाय के बागान थे वो प्रिंजोल के पिताजी के द्वारा प्रबंधित थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद में, द कार बीड मुड़ी शार्पली, तेजी से, ऑफ द मेन रोड, मुख्य सड़क पर। दे क्रॉस्ड ये कैटल ब्रिज, उन्होंने एक पशु पुलिया पार की। एंड एंटर्ड दकियाबड़ी टी स्टेट, और वो दकियाबड़ी चाय के क्षेत्र में पहुंचे। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल रोड, जो कि कंक्रीट की सड़क थी, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, चाय की झाड़ियाँ दूर दूर तक थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सभी साफ सुथरे तरीके से समान ऊंचाई से कटी हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले या चाय तोड़ने वाले बहुत सारे समूह हैं। विद बम्बू बास्केट, जिनके पास में बांस की टोकरियां थी। ऑन देयर बैक्स, उनकी पीठ पर। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के दस्ताने पहन रखे थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्रूटेड लीव्स, जो नई नई प्रस्फुटित जो पत्तियां थी उनको वे तोड़ रहे थे। प्रिंजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रिंजोल के पिताजी ने स्लोड धीमा किया। अलाउ ए ट्रैक्टर को। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि खींच रहा था एक ट्रेलर को लोड ऑफ टी लीव्स, जिसमें चाय की पत्तियां भरी हुई थी, टू पास, ले जाने के लिए। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा अवसर था, ये दूसरा प्रस्फुटन था का समय था। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई, ये मई से जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड द बेस्ट टी, और इसी समय चाय की सबसे अच्छी पैदावार होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। बिफोर कमिंग, आने से पूर्व। प्रिंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रिंजोल के पिताजी ने आश्चर्य में कहा। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने उत्तर दिया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम और अच्छा सीख जाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 3, जो कि टी फ्रॉम आसाम
चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट फ्लाइट जो 10th क्लास की बुक है उसका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और इसके अंदर आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।